हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार आपकी 10th की क्लास के साथ। साथियों, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया है बहुपद के लगभग सभी क्वेश्चन। आपको के सर ने पढ़ाया था बहुपद का लगभग सारा पार्ट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लेकर के आए हैं 3rd, जो कि है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। जितना ये देखने में भारी लग रहा है उतना ये कठिन नहीं है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, इसमें करना क्या है। कह रहा कि 3x की घात 4 धन 6x का घात 3 माइनस 2x का घात 2 माइनस 10x माइनस 5। इसको अच्छे तरीके से ऐसे पढ़ेंगे, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, जबकि इनके दो शून्यक दिए गए हैं, जो कि हैं √5/3 और माइनस √5/3। शून्य क्या होते हैं दोस्तों? शून्य को ही दूसरी भाषा में गुणांक भी आप इस तरह से कह सकते हैं ना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो कोई दो घात समीकरण का, ध्यान देना, जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही गुणांक होते हैं। इसको जानते हैं कि नहीं आप? चाहे जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने ही गुणांक होंगे। तो दो घात का समीकरण तो दो गुणांक होंगे। ये 4 घात का समीकरण है तो इसमें 4 गुणांक होंगे, जिसमें से 2 गुणांक दिए गए हैं। गुणांक को शून्यक भी कहा जाता है। तो 2 दिए गए, 2 निकालना है। तो ऐसे पहले ये छोटा वाला समझ लो। इसको अगर आप हल करोगे x स्क्वायर माइनस, देखो गुणा करने पर जो है क्या आए, 1 आए और जोड़ने पर 5 आए। ऐसा कहीं होगा? बताओ कोई ऐसी गिनती। टूटेगा क्या एक दो पद में? सोचो। नहीं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सरल कर दिया, चूँकि हमें आपको कुछ बातें समझानी है। गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 5 आए, तो आप इसे कर सकते हो भैया, ये 2 धन 3 और ये x धन 6, 3 2 5 3 दूना 6, ऐसे होता है ना। तो ये x स्क्वायर माइनस ये 2x और ये माइनस का हो जाता 3x प्लस का 6। इसमें आप कामन लेते तो ये x माइनस 2 माइनस 3 कामन लेते तो ये x माइनस 2 बच जाता। इस तरह से आपके दो जो गुणांक आते हैं, शून्यक आते हैं, ये x माइनस 2 और ये x माइनस 3 आते हैं। बोलो आते हैं ना? आते हैं। चूँकि ये 2 घात का समीकरण था इसलिए इसके 2 शून्यक आए हैं या 2 गुणांक आए हैं। उसी तरह ये 4 घात का समीकरण है तो इसके 4 शून्यक आएंगे या 4 गुणांक आएंगे, जिसमें से 2 दिए गए हैं। तो अब आप सोचो कि अगला कैसे निकलेगा, मतलब जो बचे हैं वो कैसे निकलेंगे। सिंपल सा बात है यार, सिंपल सा फंडा। इससे समझो, ये बच्चा है उसका भी इससे समझो। मान लो खुदा ना खास्ता हमारे पास सिर्फ एक गुणांक दिया होता, चलो सोचते हैं। और हाँ, ये है कैसे, पहले इसको भी प्रूव कर लो। देखो क्लास को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, अभी कुछ ना समझ में आ रहा होगा। देखो मैं सिद्ध करा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण था, इसके हमने 2 शून्य का 2 गुणांक निकाले तो इतना आया। लेकिन इन गुणांकों की अगर गुणा करें तो फिर यही आ जाए, तब मतलब सही है, नहीं तो गलत है। इनका गुणा करें, चलो मैं गुणा करके देख लेता हूँ। x माइनस 2 और x माइनस 3, इनका गुणा करने पर फिर से ये द्विघात समीकरण आ जाना चाहिए। चलो कर लेते हैं। देखो गुणा करना सीखे हो कि नहीं? नहीं आता तो कमेंट करना, 0 लेवल वाली में दिखा देंगे आपको सब, ठीक। x का x में करोगे दोस्तों तो x का स्क्वायर हो जाएगा। x का -3 में करोगे तो -3x, x से हमने दोनों में कर लिया। अब -2 से x में करेंगे -2x, और ये -2 से -3 में इतना हो गया। ये x का स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 5x धन 6 हो गया। देखो फटाफट आ गया, ये यही तो है ना, आ गया ना। इसका मतलब ये गुणांक जो है या फिर इसका गुणनखंड जो है वो सही था, सही था ना। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझ लो, और आसान भाषा में ऐसे देखो, यहाँ नीचे जैसे अगर मैंने लिखा है 6, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 ना, लिख सकते हैं ना। लेकिन जब 2 को 3 में गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो बस वही कहानी इनके साथ है। ये मान लो 6 है और ये 2 और 3 है, तो भैया मैंने जब 2 और 3 का गुणा किया तो 6 फिर आ गया, मतलब वही फिर आ गया ना। तो वही कहानी ऊपर भी है, सेम टू सेम। अब आगे की जो इसका कॉन्सेप्ट है मुख्य, उसे समझो। आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको एक सिस्टम से वहाँ तक ले चलूँगा जिससे आप कहो ये तो बड़ा आसान है ना। नहीं तो वैसे फिर आपको बड़ा बोरिंग लगेगा वो। आप देखो इसमें, उसमें क्या कमी है,
उसमें 2 गुणांक दिए गए हैं और 2 नहीं दिए गए हैं, उन्हें निकालना है। मतलब आधे दिए गए आधे नहीं है, क्योंकि उसमें 4 गुणांक होंगे या 4 शून्यक होंगे, वो 4 घात का समीकरण है। दोस्तों सोचो कि अगर इसमें से एक पद दिया होता एक ना दिया होता, तो जैसे हमें कहा जाए कि ये द्विघात समीकरण है x² - 5x धन 6 जिसका एक शून्यक या एक गुणांक x - 2 है, तो दूसरा ज्ञात कीजिए। तो दूसरा कैसे आता पता है आपको? जो दिया गया है उसी से हम कर देते भाग। किसको? x² - 5x धन 6 में x - 2 से हम कर देते भाग, और x - 3 अगर आ जाता है तो आगे की कहानी बढ़ाते हैं। चलो करो। x बार ले जाएंगे, x का स्क्वायर आएगा -2x आएगा, ये कट जाएगा भैया, ये घट जाएगा -3x धन 6 आएगा। अब माइनस यहाँ जाएगा, 3 जाएगा, तो ये आएगा -3x और धन 6 आएगा। देखो कट गया, 0 हो गया, सब खत्म हो गया। यानी कि आपने देखा कि जब हमें एक शून्यक दिया है या एक गुणांक दिया है, हमने ये गेस कर लिया था कि हमें दूसरा नहीं दिया गया है, तब हमने दूसरा x - 3 देखो यहाँ से निकाल लिया ना। अब आपके कंसेप्ट कुछ समझ में आ रहा होगा, आ रहा समझ में ना? आ रहा है ना? आ रहा है ना? लेकिन ये शून्यक आप कहोगे यहाँ तो x - 2 और x - 3 के रूप में आ रहे हैं, यहाँ तो ऐसे दिए गए हैं, x तो है ये नहीं है। हाँ सिंपल सी बात है, जब कहीं इसके 2 शून्यक इस तरह से आएंगे तो इनको बराबर 0 के आगे किया जाता है, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो बेसिक फंडा होता है, दिख रहा कि नहीं, वो भैया होता है ax² धन bx धन c बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड समीकरण होता है। तो इनको जब 0 के हम बराबर करते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि x के 2 मान आए हैं 2,3। कितना आए हैं? 2,3। लेकिन अगर कहीं आपसे कोई बोले कि एक समीकरण है जिसके जो है 2 शून्यक हैं, वो 2,3 है, x बराबर 2,3 है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि उसके जो 2 शून्यक 2,3 लिखे गए हैं वो x - 2 और x - 3 रहे होंगे, है ना भाई? जब x - 2 और x - 3 होंगे तभी तो ये 2 और 3 आएगा, तभी तो 2 और 3 प्राप्त होगा। वो कैसे प्राप्त होता है? देखो, जब x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान यहाँ पे 2 आता है। उसी तरह से x - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 3 आता है। और 0 के बराबर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, द्विघात समीकरण में बराबर यहाँ पे 0 होता है, इसलिए बराबर 0 करते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य समीकरण होता है x² धन bx धन c जो होता है ना, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ये आप 8 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए। अभी तक हमने सवाल को हल करना शुरू नहीं किया था। आप लोगों को लगेगा इतना देर टाइम फालतू गया ना, फालतू नहीं गया, आप कॉन्सेप्ट सीख गए। अब आप इस सवाल को बड़े आराम से कर लोगे। देखो कैसे? देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 5x धन 6 बराबर 0 जिसका एक शून्यक 2 दिया गया है, तो अगला शून्यक ज्ञात कीजिए। एक शून्यक 2 दिया गया है तो अगला शून्यक ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुनो, यदि हमें एक द्विघात समीकरण x² - 5x धन 6 का एक शून्यक 2 दिया गया है तो दूसरा शून्यक और सभी शून्यक मतलब ज्ञात कीजिए। तो पहले हम ये सोचेंगे कितने शून्यक होंगे इसमें, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसमें 2 शून्यक होंगे, तो एक हमें दिया, इसका मतलब एक शून्यक हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया है ना, इसको भाग किया, इससे बस आ गया। तो उसी तरह से इसमें क्या है, ये 4 घात का समीकरण है, इसमें 2 शून्यक दिए गए, हमें 2 निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम इनको इस रूप में लाएंगे। कैसे? यहाँ पर आप कुछ लिखो आगे, तो मैं बता रहा हूँ। देखो, आपका टाइम ना वेस्ट हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है। अगर आप इसे लिखे नहीं थे तो जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके लिख लीजिए। अब हम सवाल हल कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को नोट नहीं किया था तो लिख लो वीडियो को पीछे करके, ठीक है? आप क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखो, कह रहा कि चूँकि दिया है बुक में √5/3 और -√5/3 दिए गए बहुपद के 2 शून्यक हैं। अगर ये 2 शून्यक हैं तब, नीचे लिखो, तब देखो अगर ये 2 शून्यक होंगे तो जो माइनस वाला है एक प्लस वाला है। तो दोस्तों जो प्लस वाला है वो क्या होगा, एक माइनस मिला करके होगा, एक प्लस मिला करके ना, यानी x - √5/3। ये रूट थोड़ा बड़ा बढ़ा लेना चूँकि दोनों पर है, ठीक? तब ये और x + √5/3 ये दोनों क्या होंगे, बहुपद के गुणनखंड होंगे। होंगे कि नहीं? होंगे ना?
दिए गए बहुपद के दो शून्यक हों तब क्या होंगे, इनके गुणनखंड ये दोनों होंगे। इसे आप लिख लो, इसके आगे चाहे लिख लो, बहुपद के गुणनखंड हैं ये, क्या है, बहुपद के गुणनखंड हैं। देखो मैंने अभी शुरू में बता दिया था कि ये कैसे होगा, ये यक्स के फॉर्म में कैसे आया, वैसे जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था x-2 और x-3 वाला ना। अगर आपको 3 दिया गया तो आप ये सोच लो, गेस कर लो कि x-3 रहा होगा तभी 3 आया है। कैसे आता वो भी मैंने दिखा दिया। इसके क्या होंगे, ये दोनों गुणनखंड होंगे। अब आप एक काम करो, एक आपने दिमाग में सोचो, मैंने आपको एक चीज़ और दिखाया था, जब x-2 और x-3 का गुणा करके हमने मुख्य जो द्विघात समीकरण है प्राप्त करके दिखाया था ना। तो अगर ये दोनों गुणनखंड होंगे उसके, तो इनका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मुख्य समीकरण नहीं मिल जाएगा 4 घात वाला। क्यों, क्योंकि ये 2 ही गुणनखंड है, तो 2 का गुणा करने से वो समीकरण नहीं मिलेगा 4 घात वाला, बल्कि उसका आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 4 घात का समीकरण में 4 गुणनखंड होंगे, ये तो सिर्फ 2 है ना, तो इनको दोनों को आपस में गुणा करो, a माइनस बी a प्लस बी समझ लो, तो ये सूत्र बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर बन जाएगा ना। ये देखो ये क्या बन गया, एक प्रकार से फार्मूला बन गया आपका, बट ये ऐसे रहेगा और ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, कोष्ठक के बाहर लगाओ इसको, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। जब ये इतना हो जाएगा तो आप इसमें थोड़ा सा हल करके आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो 5/3 आएगा। अब देखो ये थोड़ा सा सरल भाषा में हो गया, सरल हो गया ना सरल। अब क्या करेंगे, देखो चूंकि हमें 4 गुणनखंड प्राप्त करने थे, 4 शून्य प्राप्त करने थे ना, 4 में से 2 हमें दिए गए थे भाई, 2 ये दिए गए थे, 2 और निकालने थे। अब एक प्रकार ये समझ लो कि किसी के अगर 4 भाई हैं तो जिसमें से 2 के नाम पता हैं, 2 के नहीं पता करने हैं, तो उन दोनों की सहायता से हमने क्या किया, उन दोनों को एक में मिला दिया। अब इनसे इनकी मुकाबला करेंगे, बराबरी करेंगे, चाहे ऐसे इसको याद कर लो, जो मुख्य समीकरण दिया गया है उसमें इससे भाग करोगे, मुख्य समीकरण में इससे भाग करोगे, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान से देखो, मुख्य समीकरण मतलब जो 4 घात वाला दिया गया था, 3x घात 4 धन 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, उसमें इससे भाग करेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 से, और जो आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे, वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, उसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, तो वही दोनों क्या हो जाएंगे, 2 और शून्यक हो जाएंगे, और 2 ये दिए गए हैं, 4 हो जाएंगे। ठीक, चलो भाग करते हैं। अगर आपको ये भाग नहीं आती है तो आप कमेंट करके बताइए, इसके लिए आपको अलग से क्लास दी जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का है, 0 लेवल बेसिक नहीं है। नहीं आता तो आप बताना कमेंट करके, नंबर पे संपर्क करना, आपको 0 लेवल से सिखा दिया जाएगा। चलो भाग करते हैं दोस्तों। जब इसको हम भाग करेंगे इसमें, तो यहाँ x स्क्वायर है, हमें लाना है 3x का घात 4 लाना है। कितना लाना है, 3x का घात 4 लाना है, तो हम यहाँ पहला बार तो 3 ले जाएंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा। x की घात 2 पहले से है, हमें 4 घात बनानी है, इसलिए हम स्क्वायर ले जाएंगे, तो भैया ये 3x घात 4 आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये आ गई ना, अब इसी से गुणा करेंगे हम -5/3 में, तो इधर साइड में करके देख लो, 5/3 में जब गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका आएगा 5x का स्क्वायर। क्या आएगा, 5x का स्क्वायर, वो भी माइनस में आएगा चूँकि यहाँ माइनस है। दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना, और ये क्यूब है, तो क्या करेंगे, हम क्यूब वाले के नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं तो घटेगा नहीं, हम स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, और ये लिखेंगे 5x का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, चिन्ह बदल करके इनको घटाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो बता देना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ सकता है अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आती तो। अब देखो ध्यान से आगे, ये कट गया, बराबर है, मतलब 0 आ गया। ये प्लस का 6x क्यूब जैसे वैसे लिख लोगे, और ये प्लस माइनस घट जाएगा तो प्लस 3x का स्क्वायर आएगा, इतना लिख लो बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान देना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 6x का घात क्यूब में लाना है, तो पहले इसके लिए तो हम ऊपर 6 ले जाएंगे, धन में 6, तो हमारे पास आ गया 6। यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो है लेकिन हमें यहाँ 3 घात लानी है, गुणा करने पर घातें बढ़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, इसलिए हम x बार ले जाएंगे, तो यहाँ 6x घात 3 आ जाएगा।
अब उसी 6x से हम गुणा करके ट्राई करेंगे 5/3 में। कर लो, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का 5 में गुणा कर लो, 10 हो जाएगा। मतलब साथियों ये हो जाएगा 10x, किस में? माइनस में। तो 10x अब आप इसके नीचे नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे? इसके नीचे लिखोगे। उसके लिए आपको क्या करना था? ऊपर से इसको एक पद यहाँ उतार लेना था, अभी छोड़ना नहीं था इसको, ठीक है ना? चूँकि नीचे उसका काम लग रहा है, इसे आप उतार लो 10x, ठीक। अब आप बीचे वाला छोड़ के यहाँ लिखोगे। इतना बात पक्की ना? चलो चिन्ह बदल के इसको काट लो, घटा लो, तो चिन्ह तो इसको भी बदल जाएंगे यार। यहाँ भी चिन्ह बदल जाना था ना, यहाँ भी अगर हम इसको उतारते, लेकिन चिन्ह कब बदलता? जब इसमें कुछ किए होते तब ना। मैंने तो इसमें कोई चेंजिंग किया नहीं, तो चिन्ह क्यों बदलेगा? इसका भी चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें तो इसके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसके साथ हो रहा है, इसके साथ हो रहा है, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये तो भैया कट गए, ये भी कट गया फटाफट, तो ये 3x का स्क्वायर आ जाएगा आपका नीचे, और फिर ऊपर क्या बच रहा? माइनस का 5। अब आप ऊपर कितनी बार ले जाओगे? भाग ले जाके देख लो एक बार फटाफट, कितनी बार जाएगा ज़रा करके देखो तो। अब हम लोग काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ 3x का स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो साथियों यहाँ पर +3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, तो ये 3x का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा? चूँकि उस 3 से इस x का स्क्वायर में गुणा होगा, तो ये हो जाता है 3x का स्क्वायर। ये बेसिक में सिखाया जाता है, ठीक। उसके बाद उसी 3 से आप मल्टीपल करोगे, किस में? ये तो अलग हो गया, 5/3 में। 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। फाइनल में ये बदल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कुल मिला करके 3x का स्क्वायर धन 6x धन 3 आ गया। बस यही क्या है? उत्तर नहीं अभी ये, ना ना ना, इसमें 2 गुणनखंड शामिल हैं। क्या है? इसमें 2 गुणनखंड या 2 शून्यक शामिल हैं, उनको निकालेंगे। समझ रहे हो ना? फोड़ करके निकालेंगे। कैसे फोड़ेंगे? इनके हम गुणनखंड करेंगे, जैसे द्विघात समीकरण का करते हैं ना। चूँकि वो 4 घात का समीकरण था, तो हमने उसका मुख्य जो द्विघात का समीकरण प्राप्त करके एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इसके जो भागफल आया ऊपर, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 शून्यक मिलेंगे, तो वही दोनों, और जो दोनों पहले किताब में दिए हैं, ये चारों इसके क्या हो जाएंगे? 4 घात वाले समीकरण के शून्यक हो जाएंगे। चलो इसको करते हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी करें, देर ना करें, तुरंत जैसे पूरा हुआ करें वैसे ले लिया करो स्क्रीनशॉट, चाहे हम बोलें या ना बोलें। अब इनके गुणनखंड कर लो, बस बड़ी आसानी से उत्तर आ गए। कैसे होगा? देखो 3 तरीका 9, गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर 6 आए। गुणा करने पर 9, जोड़ने पर 6, आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। इसको बराबर 0 कर लो, चाहे या ना करो, चूँकि द्विघात समीकरण है तो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हल करोगे तो दोस्तों 3x स्क्वायर धन ये आपका 3 और धन 3 हो जाएगा, यानी कि 3x धन 3 बराबर 0। हल करते चलो फटाफट, इसको देर नहीं करना है। इसमें कॉमन लोगे 3x, x प्लस 1 बचेगा, इसमें 3 कॉमन लोगे, x प्लस 1 बचेगा बराबर 0। इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या मिल रहा है? मिल क्या रहा है? देखो x प्लस 1 और ये 3x धन 3 बराबर 0। यहाँ पर x के मान निकालोगे, x धन 1 बराबर 0 करके, तो x का मान -1 आएगा, और ये 3x धन 3 बराबर 0 करोगे तो x का मान 1 आएगा। बात समझ में आई ना? इस तरह से यहाँ से 2 शून्यक -1 और +1 आ गए, 2 शून्यक -1 और +1 हो गए। आप लिख लो, यही इसके उत्तर हैं। अब आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? दिए गए बहुपद के 2 शून्यक -1 और +1 है। दोनों माइनस आ रहे थे क्या इसमें? हाँ यार, दोनों माइनस आएंगे। कैसे? देखो ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना, दोनों माइनस में आएंगे, ठीक है। दोनों शून्यक क्या हैं? -1 और -1, और पहले 2 शून्यक थे √5/3 और एक -√5/3। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अगर आपने अभी तक इसे लिखा नहीं, कॉपी में नोट्स नहीं बनाया, तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू करो एकदम स्टार्टिंग से और देखना शुरू कर दो, जिससे आप इसका नोट्स बना लो अच्छे से। बहुत मज़ा आएगा। शुरू में 8 मिनट तो सिर्फ समझाया था आपको, 9 मिनट ना, मुश्किल से 8 मिनट में ये सवाल हो गया। देखो यार, खुद से करने में और समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है। खुद से करना होता तो ये सवाल 3 मिनट में हो जाता, लेकिन आपको समझाना है तो 9 मिनट लगेगा। आप लोग इसे नोट कर लो जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर नंबर दिया गया, संपर्क करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और बेल आइकन ऑन करें, और इस क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है।
दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें। आपसे एक निवेदन और भी होगा कि इस क्लास को अपने दोस्तों में खूब शेयर करें, ढेर सारा शेयर करें, जिससे कि आपको यूट्यूब पर हम सभी क्लास को उपलब्ध करा सकें। अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सबको दिखाएं। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि जो भी दूर देहात के स्टूडेंट हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं जा सकते, गरीब हैं, परेशान हैं, वो घर बैठे सीख सकें। क्योंकि मोबाइल हर किसी के साथ होता है, हर किसी के पास होता है, लेकिन कोचिंग जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। घर वाले संभव नहीं कर पाते, पैसे नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों यूट्यूब पर आप फ्री में सीख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्लास को ढेर सारे स्टूडेंट में शेयर करना है और लाइक भी करना है क्लास को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। इस क्लास को शेयर जरूर करना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस समय सुबह 8 बजे क्लास चल रही है, ऊपर नंबर दिया गया, अगर कोई इंक्वायरी है तो फ़ोन कर सकते हो।